वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12th के लिए अग्रवाल अनसॉल्व। तो सेट नंबर आपका C7 सेक्शन सी आपको यहाँ पर आज सॉल्व करवा रहा हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस सेशन को, इस वीडियो को। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस शो करने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को, आज के आगे बढ़ाते हैं। तो आज का आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सही ऑप्शन का चुनाव करना है आपको आंसर करने के लिए। तो एक्सप्रेशन में आपको दिया क्या गया है, तो ये है अ पर्सन हु ईट्स टू मच। जो बहुत ही ज़्यादा अधिक खाता हो उस व्यक्ति को 1 वर्ड्स में आपको बताना है क्या कहते हैं। तो जो अधिक खाता है उसको, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है ग्लटन यानी कि पेटू। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर है आपका। ड्रंकर्ड का मतलब होता है शराबी, और गैबलर का मतलब होता है बड़बड़ाने वाला, जो हर समय मतलब बड़बड़ाता कुछ ना कुछ कहते ही रहता है, उसको बोलते हैं गैबलर। और गेम्बलर का मतलब होता है जुआरी, ठीक है, जो कार्ड वगैरह ताश वगैरह खेलते हैं। फिर दिया गया है वन हु नो ऑल अबाउट एवरीथिंग। जो सब कुछ जानता हो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं 1 वर्ड्स में, उसको कहते हैं ओमनीसाइंट, ठीक है, सर्वज्ञ। जो सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला हो तो उसको ओमनीसाइंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वभूत यानी कि परमेश्वर। और वरेसस का मतलब होता है पेटू। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही आपका राइट आंसर है। अगला है सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक फ्रेज। तो आपको राइट मीनिंग यहाँ पर सिलेक्ट करना है इडियोमेटिक फ्रेज का। लुक डाउन अपॉन, तो लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है तुच्छ यानी कि छोटा समझना या कम समझना। तो उसके लिए हम कहते हैं हेट। इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा सेकंड नंबर यानी कि डिस्कार्ड, बेकार जिसको हम कह सकते हैं। और तुच्छ समझना या बिल्कुल थोड़ा कम समझना, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं डिस्कार्ड का। और हेट का मतलब होता है घृणा। अपोज का मतलब होता है विरोध करना। डिनाई का मतलब होता है अस्वीकार करना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वो राइट आंसर होगा। फिर दिया गया है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो इसका मतलब होता है कई गुना वृद्धि करना, यानी कि बहुत ही जल्दी से जल्दी, आप दिन दूनी रात चौगुनी जिसको हम कह सकते हैं। तो इसका आपको मीनिंग बताना है। तो इसका आपका हो जाएगा रैपिडली यानी कि तेज़ी से। स्लोली का मतलब होता है धीरे से। और ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। एट रैंडम का मतलब होता है बिना सोचे समझे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका होगा वो होगा फर्स्ट, आपका जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर दिया गया है सी नंबर सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज। हम्बल का आपको यहाँ पर सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। तो हम्बल का पर्यायवाची, हम्बल का मतलब होता है विनम्र, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है विनम्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। रव का मतलब होता है खुरदुरा। और इरिटेंट का मतलब होता है उत्तेजक। और एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। फिर है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। तो इसका आपको बताना है सिनोनिम्स। फ्रीडम का हो जाएगा लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। और सुजनिटी का मतलब होता है आधिपत्य। और सीजर्स का मतलब होता है दौरा। फिर दिया गया है यहाँ पर, अब यहाँ पर डी नंबर जो आपका आया है इसमें आपको एरर बताना है। जो कहाँ कौन से पार्ट में गलती है वो आपको पार्ट नीचे मेंशन किए गए हैं, उसमें गलती बताना है। तो आपको दिया गया है बार्क्ड, क्योंकि बार्क्ड नहीं होता है कभी भी, बार्क्ड का यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा बार्किंग, ठीक है। अब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि बार्क पार्ट में जो है आपकी मिस्टेक शो हुई है। फिर है एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज। एंटोनिम्स बताने यानी कि विलोम शब्द आपको यहाँ पर बताना है। तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विलोम शब्द आपको एविल का बताना है। एविल का मतलब होता है दुष्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्च्यू यानी कि नैतिक गुण, इसका उल्टा हो जाएगा। और वाइस का मतलब होता है उपाध्यक्ष। और फॉल्ट्स का मतलब होता है दोष। और लेप्सिस का मतलब हो जाएगा खामियां। तो ऑप्शन नंबर आपका जो रहेगा वो होगा 1, आपका राइट आंसर होगा। फिर दिया गया है आपका कर्नल। कर्नल का मतलब होता है विषयी। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका हो जाएगा ये, यानी कि कर्नल का मतलब शारीरिक भी होता है, तो इस सांसारिक भी होता है। तो इसका 1 नंबर जो आंसर होगा वो सही होगा स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक। और मटेरियल का मतलब होता है सामग्री। इंसिटेसस का मतलब होता है अगम्यगामी। और विल्ड का मतलब होता है जंगली। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर।
फिर आपका दिया गया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको स्पीच चेंज करना यानी कि डायरेक्ट नरेशन आपको परिवर्तित करना है। तो चलिए देख लेते हैं ये भी अपने डायरेक्ट नरेशन कैसे चेंज करना है, वो भी इनको हम समझ लेते हैं। डायरेक्ट नरेशन में आपका सेंटेंस दिया गया है द लीडर सेड लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। तो यहाँ पर भी आपको क्या किया गया है, संबोधित किया गया है। तो संबोधित जब भी होता है तो एड्रेसिंग एस या एड्रेस्ड का हम यूज कर लेते हैं। द लीडर एड्रेस्ड द पब्लिक एज द लेडीज एंड जेंटलमैन। फिर आपका हो जाए एंड सेड दैट ही वाज थैंकफुल टू देम ऑल। इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सुधा सेड टू मी डू आई नॉट लव यू। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपको बताना है। तो ये हो जाएगा सुधा आस्क्ड मी इफ शी डिड नॉट लव मी। फिर है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो कंबाइन करना है यहाँ पर। तो कंबाइन करने के लिए हम देखिए, चलिए आपको सेंटेंस बताते हैं। सिंपल बनाना है, ही वाज इल ही वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पर रीजन बताया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर दिया गया है द बॉय फेल्ड मैनी टाइम्स ही गेव अप हिज स्टडीज़। कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। इसमें एक देखिए, एक कारण बता रहा है तो दूसरा उसका निवारण भी बता रहा है। मतलब एक ऐसा वर्ड बताया गया है जो कारण बता रहा है, और जब भी कारण बताया जाएगा तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वहाँ पर सो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा द बॉय फेल्ड मैनी टाइम्स सो ही गेव अप हिज स्टडीज़। फिर है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्मेशन से है। तो यहाँ पर दिया गया है ओबे योर टीचर्स। तो नेगेटिव जब भी ट्वेल्थ में जो नेगेटिव आते हैं, हाई स्कूल में जो नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, उसमें थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि ट्वेल्थ में जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनानी होती हैं तो आपको अपोजिट वर्ड का यूज़ करना पड़ता है कुछ, जिससे कि उनका मीनिंग ना चेंज हो, सेंटेंस को नेगेटिव भी बन जाना चाहिए। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस भी बन जाए और उसका मीनिंग जो हो वो सकारात्मक भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, मैं नेवर का यूज़ करूँगा, नेवर डिसओबे योर टीचर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने जो आपके अध्यापक हैं उनको भी मतलब आज्ञा कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सेंटेंस का कहने का अर्थ जो है वो सकारात्मक ही होना चाहिए, नेगेटिव ही सेंटेंस बना लेना है। फिर दिया गया है आपका ही डिसाइड टू सेल हिज हाउस। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा इट वाज डिसाइडेड बाय हिम टू सेल हिज हाउस। तो ये आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए यहाँ पर दिया गया है हिज मदर इज़ कन्फाइंड एट हर बेड। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा कन्फाइंड के साथ में प्रीपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एट को हटा करके टू कर लेना है बस। हिज मदर इज़ कन्फाइंड टू हर बेड। उसके बाद में दिया गया है ही एज वेल एज यू आर इनोसेंट। तो आपको जब पता होना चाहिए, जब भी एज वेल एज का यूज़ किया जाता है तो उसमें सबसे पहले एज वेल एज से पहले जो आता है सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो आर यू के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आर की जगह पर ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा इज़, आर की जगह इज लगाना है। ही इज़, ही एज वेल एज यू इज़ इनोसेंट। फिर है पुल चैन फॉर स्टॉपिंग द ट्रेन। तो इसका हो जाएगा पुल चैन टू स्टॉप द ट्रेन। आई डाउट दैट ही विल पास। तो यहाँ पर हो जाएगा आई डाउट वेदर ही विल पास, क्योंकि यहाँ पर डैट का यूज़ नहीं होता है। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। मीनिंग क्लियर करना है। यहाँ पर साइट का मतलब होता है CITE का मतलब होता है अदालत में तलब करना यानी कि जवाब देना। साइट SITE का मतलब होता है स्थल, और स्टेशनरी यानी कि STATIONARY का मतलब होता है स्थाई, और स्टेशनरी का मतलब होता है STATIONERY। इसका मतलब होता है आपका लेखन सामग्री। फिर दिया गया 6 नंबर ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हमारे मन की थकावट और ताजगी के लिए हमारी मानसिक स्थिति सबसे अधिक जिम्मेदार है। निराशा हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। शारीरिक योग्यता का नाश करने वाला इससे बढ़कर कोई नहीं है। इसका जहरीला असर इतना भीषण होता है कि महीनों के लगातार परिश्रम की थकावट भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसके प्रतिकूल शांत निद्रा से जो ताजगी मिलती है उससे सभी इंद्रियों में स्फूर्ति पैदा हो जाती है। प्रत्येक बुद्धिमान आदमी शारीरिक योग्यता प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह जीवन की किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, चाहे वह व्यापार वाणिज्य में लगा हुआ हो, पुस्तक लिखता हो, कारीगर हो, समाज सेवा में दत्तचित हो,
प्रत्येक अवस्था में वह सदा अधिक काम करते रहने और आगे बढ़ते रहने के लिए आतुर रहता है। इसकी उपलब्धि की एकमात्र उपाय है कि प्रत्येक काम निपुणता के साथ शारीरिक योग्यता बढ़ाते हुए किया जाए। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या है, चलिए देखते हैं। आवर मेंटल स्टेट इज़ मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द टायर्डनेस एंड फ्रेशनेस ऑफ आवर माइंड। Despair is our biggest enemy. There is no one more destructive of physical abilities than this. Its business effect is so severe that even the exertion of month of continued labor cannot match it. On the contrary, the freshness that comes from a peaceful sleep, it creates energy in all the sense. Every intelligent man wants to attain physical fitness, no matter what stage of life he may be in, whether he is engaged in business, writing book, being an artisan, and dedicated to social service. In every stage, he always strives to keep working more and moving forward, eager to have. The only way to achieve this is to do each work with skill by increasing physical fitness. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।